हाँ, मानते हैं? नहीं मानते हैं। अब वापस समझना, इसलिए मैंने दूसरा प्रश्न किया कि जो आंखों से दिखता है वो जीव है क्या? तो आपने कहा नहीं है। आंखों से तो शरीर दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही है, और आत्मा आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता है, नाकों से सूंघ नहीं सकते, मुंह से चख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, शरीर से स्पर्श से उसका अनुभव नहीं कर सकते, और मन से भी आत्मा को जाना नहीं जाता, क्योंकि आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय बताया। बात समझ में आ रही है? हम सीधा आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा अतीन्द्रिय अनुभव का विषय है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। वापस पहले प्रश्न पे आएंगे। तो क्या हम जीव को जीव मान रहे हैं क्या? तो नहीं मान रहे। इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम अज्ञानता है। समझना वापस, क्योंकि आंखों से जो दिख रहा है, जैसे हमने चींटी में भी जीव माना, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, उनको ही हम जीव मान रहे हैं। मनुष्यों को जीव मान रहे, पशु पक्षियों को जीव मान रहे। पशु पक्षी और मनुष्य जीव नहीं है, उनके भीतर जो एक अदृश्य तत्व बैठा हुआ है जिसे हम जीव तत्व कहते हैं, वो जीव है। क्या हम ऐसा मान रहे हैं? अब सीधी बात, अब बाहर की दृष्टि छोड़े, हम अपनी बात करें। हर एक को अपने अपने पे अब दृष्टिकोण करना है। क्या मैं अपने आप को जीव यानी आत्मा मानता हूँ, या अपने आप को शरीर मान रहा हूँ? आत्मा मानते क्यों झूठ बोल रहे हैं? शरीर तो नहीं, विचार करें, अच्छी तरह से विचार करें। आपकी जब पूरे दिन की क्रिया होते हैं, क्या आप अपने आप को आत्मा मान के जीवन जी रहे हैं, या अपना को आपको शरीर मान के जीवन जी रहे हैं? आत्मा मान के जी रहे हैं, शरीर तो शरीर मान के जीते हैं। नहीं। अब दो बात आएगी। एक उनकी बात आएगी, आत्मा तो जानती है ना। एक बात अब समझना ना। हाँ। अब दो बात आएगी। जो अध्यात्म के बात को समझ चुके हैं और जो ज्ञानी बनने की ओर, आत्मा के अनुभूति की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप को आत्मा मानकर जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। जी। ठीक है ना? ये जो प्रयास कर रहे हैं अपने आप को समझने का, अपनी आत्मा को समझने का, वो आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन ऐसे जीव कितने? मुश्किल से 1%, मुश्किल से। हाँ, अब इन 1% में भी जो सिर्फ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अभी अनुभव किसी को नहीं हुआ है, लेकिन 99% जीव, आप संसार की तरफ, हम जब अपने समाज में जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, और जब हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो हर जीव अपने आप को शरीर मानकर ही जीवन अपना जी रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग? आत्मा के बारे में अज्ञान है। अज्ञान है ना? आत्मा के बारे में अज्ञान है। हर जीव अपने आप को शरीर मानते ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, जन्मता है और मर जाता है। सही है या गलत है? आप पहले हम एक जनरल बात ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो बात अलग होगी। अब हम इस पे जाएंगे, जिस विषय पे हमको जाना है। तो सारा जगत और हम भी अपना एक अवलोकन करें कि हम भी, हमारा जीवन क्या अपने आप को आत्मा मानकर जी रहे हैं या शरीर मानकर जी रहे हैं। और यदि शरीर मानकर जी रहे हैं तो हम, हमारा जीवन अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं। तो यदि इस अज्ञानता को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनना पड़ेगा। अज्ञान को निकालना है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, और ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा, आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा वस्तु क्या है, वास्तविक आत्मा क्या चीज़ है, क्या अनादिकाल से जिसे मैं अपने आप को जो शरीर मान रहा हूँ, क्या वो मैं हूँ, क्या मेरा स्वरूप है क्या? श्रीमद जी ने सुबह एक जो प्रार्थना बोलते हैं ना, बहु पुण्य केरा पुंजति, उसमें एक आता है ना, हूँ कौन छूँ क्या थी थयो शू स्वरूप छे मारू खरू,
કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે પરિહરું એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વાત્મિક જ્ઞાનના सिद्धांत तत्व अनुभव्या। बोलते हैं इस 4 लाइन में पूरा मार्ग बता दिया है, पूरा मार्ग बता दिया है। यदि इस 4 लाइन का सही सिद्धांत को समझने का पूरा सिद्धांत बोध है ये, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस पर आज दिन तक अपने कितना विचार किया। इसको समझने का शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अपने स्वयं के स्वरूप को, मैं कौन हूँ, कितना विचार किया। विचार करना और नहीं किया हो और समझना हो तो इसको समझने का प्रयास करना। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या थी थयो, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, ક્યાંથી થયો। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ક્યાંથી થયો। बहुत जने ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જવાનો છું। આપણે ખબર નથી, कहाँ से आया कहाँ जाने वाला हूँ पता नहीं, लेकिन कहीं से आया हूँ और कहीं जाने वाला हूँ। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, હું આવ્યો, मैं आया। अब अपने आत्मा ने मैं कहीं से आया हूँ, इस शरीर में अभी रहा हूँ और जब ये शरीर छूटेगा तो कहीं जाने वाला हूँ। अब बराबर समझना, कहीं से मैं आया हूँ और कहीं मैं जाने वाला हूँ। कौन, मैं यानी आत्मा, ये शरीर नहीं। शरीर कहीं से आया है, यही मिला। शरीर कहीं जाने वाला है, नहीं, यही खत्म होना है। यही जो मिला है और यही जो खत्म होने वाला है उसमें हमने एकत्व कर रखा है। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। एक एक प्रश्न को समझना। शू स्वरूप छे मारू खरू, तो वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। श्रीमद जी का पहला ही आत्मसिद्धि शास्त्र का, जिन्होंने पढ़ी है उनको बताया, स्वरूप बताया। शू स्वरूप छे मारू खरू, मेरा स्वरूप ही मैंने नहीं पहचाना। तो 2 स्वरूप बताए। कौन से 2 स्वरूप, यहाँ भी 2 स्वरूप है। एक आत्मा और एक शरीर, जड़ का स्वरूप जिसे हम संसार कहते हैं, तो इसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, संसार के स्वरूप को, इस जड़ के स्वरूप को, और मेरे स्वरूप को यानी आत्मा के स्वरूप को। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या मैं जड़ स्वरूप हूँ, अचेतन स्वरूप हूँ, या चेतन जीव स्वरूप हूँ। चेतन जीव स्वरूप। अब इस पे विचार, ये तो सिर्फ हम एक थोड़ा सी अभी बात कर रहे हैं, इस पर अभी डीपली विचार करना है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में बता रहा हूँ। ये प्रश्न कितनी बार प्रश्न आए, बोले, रोज बोलते हो ना, कितनी साल से प्रार्थना बोलते हैं, 8 साल 10 साल से बोलते हैं, आया कायम बोला है, यानी सालों से बोल रहे हैं, रोज बोलते हैं। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का कितना प्रयास किया। कोना संबंधे वळगणा छे, जो मेरा इस संसार में अटकाव हो रहा है, ये संसार में जो 84 लाख योनि में भटकना हो रहा है, ये कौन, किसके संबंधों से हो रहा है। शरीर के संबंधों से, शरीर के जुड़े संबंधों से, इन संबंधों में एकत्व करने की वजह से। आत्मा को अलग नहीं किया। राखूं के ए, अब इन संबंधों को मैं रखूं या छोड़ूं, संबंध छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आत्मा का प्रकाश होगा, है ना। तो अब ये जो प्रश्न है, एनो विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कर्या। शांत भावे विवेकपूर्वक कितना विचार किया, बोला, पढ़ा, सुना, विचार की इतना किया। विचार नहीं किया। हम प्रार्थनाएं बोलते हैं मात्र बोलने के लिए, उन प्रार्थना में क्या बताया गया है उनका विचार करके उसके स्वरूप तक पहुंचने का आज दिन तक प्रयास नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सौથી मोटी नबळाई छे आपणी, सबसे बड़ा गुनाह है हमारा ये।
सबसे बड़ा अपराध है हम अपने स्वयं को पहचानने का ही प्रयास नहीं कर रहे। इससे बड़ा कोई अपराध इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है कि हम स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। जब ये हाँ